पेपर लीक जो आज इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी डिजिटल चैलेंजेस में से एक बन चुका है, उसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी एक बार फिर दी गई है डिजिटल इंडिया के आर्किटेक्ट नंदन निलेकनी को। नंदन निलेकनी को इंडिया के नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम को और सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जब देश को सबसे बड़ी डिजिटल चैलेंजेस सॉल्व करनी होती है, तब बार बार भरोसा इसी विजनरी पर किया जाता है। तो आखिर नंदन निलेकनी है कौन? 1981 में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इन्फोसिस की शुरुआत की। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये कंपनी इंडिया के आईटी रिवॉल्यूशन की पहचान बन जाएगी। सीईओ के रूप में उन्होंने इन्फोसिस को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनाया और दुनिया को दिखाया कि इंडियन टैलेंट सिर्फ कम्पीट ही नहीं, लीड भी कर सकता है। लेकिन उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी आना बाकी था। कॉर्पोरेट दुनिया में इतनी सक्सेस के बाद भी उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने लीड किया आधार प्रोजेक्ट को, जो आज दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम है। इन इस इनिशिएटिव ने 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी दी। इसका मतलब सिर्फ एक आईडी कार्ड नहीं था, इसका मतलब था कि गवर्नमेंट बेनिफिट्स, स्कॉलरशिप्स, पेंशन्स और फाइनेंशियल एड पहली बार सीधे सही इंसान तक बिना अननेसेसरी डिले के पहुंचने लगा। और यहीं से शुरू हुई डिजिटल इंडिया की एक नई कहानी। अगर आज आप किसी भी दुकान पर सिर्फ मोबाइल से यूपीआई पेमेंट कर देते हो, तो उस रिवॉल्यूशन के पीछे भी नंदन निलेकनी का विजन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शेप देने में की रोल निभाया। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी किसी लग्जरी का नाम नहीं है, टेक्नोलॉजी हर सिटीजन्स के लिए एक पब्लिक गुड होनी चाहिए। और आज पूरी दुनिया इंडिया के डिजिटल पेमेंट मॉडल और पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के रूप में देखती है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करें।